मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। अगर आपके भी ये प्रश्न है कि पेपर आने वाले हैं और अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल सही लेक्चर सुन रहे हैं। पिछले जितने सालों के क्वेश्चन पेपर हमें उपलब्ध हुए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट्स की तैयारी हो गई है, वे इन लेक्चर्स को अच्छे से सुन लें, रिवाइज कर लें, और जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आरंभ करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी बने रहना है, क्योंकि प्रायशः ऐसा देखा जाता है कि 80 to 90% प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट होते हैं। 10-20% तो देखिए स्टूडेंट रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलते हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चल जाता है। ऑलमोस्ट सभी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के सिलेबस सेम है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को जरूर चेक करें। अभी तक जितना सिलेबस सॉल्व कर दिया गया है, उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। तो इसलिए आप लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें और साथ साथ नोट डाउन भी जरूर करते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर हमें 40 मार्क्स का आने वाला है और 10 मार्क्स की हमारी इंटरनल रहती है। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। किन्हीं 2 श्लोकों का सरलाद कीजिए। 4 श्लोक पूछे गए हैं और उनमें से आपको 2 श्लोक करने हैं और 1 श्लोक सही करने पर आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, यानी ये कार्य आपके पास 10 मार्क्स का है। पहला श्लोक देखते हैं। क्लीबस्य हि कुतो राज्यम दीर्घ सूत्रस्य वा पुनः किमर्थम च महिपालान वधि क्रोध मूर्छितः। कौन सा लेसन है यहाँ? ये लेसन नंबर 6 है, जिसका नाम है धिक दारिद्र्यम, और यह है लेसन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 12वें पर्व, जिसका नाम है शांति पर्व, से लिया गया है। तो इतना आपने इसको प्रसंग में ऐड करना है। और श्लोक को अटेम्प्ट करने का तरीका देखिए एक बार। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे, जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम बताएंगे, और उसके बाद आप अवतरण एक पंक्ति में बताएं कि श्लोक में किस विषय पर बात की जा रही है। उसके बाद आप उस श्लोक का अर्थ बताएंगे और उस श्लोक को एक्सप्लेन करने का कार्य आप व्याख्या भाग में करेंगे, और उसके पश्चात व्याकरण या विशेष संबंधित अंशों को जोड़ा जा सकता है, पर कंपल्शन नहीं है। तो पहले 4 पॉइंट्स प्रसंग, अवतरण, अर्थ और व्याख्या, ये आपको जरूर लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पहला श्लोक देखते हैं। क्लीबस्य हि कुतो राज्यम। यहाँ पर अर्जुन राजा युधिष्ठिर को धन की महत्ता के विषय में समझा रहा है कि क्लीबस्य हि कुतो राज्यम। क्लीबस्य कहते हैं कायरता को, कि कायर व्यक्ति को राज्यम कुतो राज्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। दीर्घ सूत्रस्य वा पुनः। दीर्घ सूत्र का अर्थ है आलसी, अथवा आलसी व्यक्ति को भी राज्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। किमर्थम च महिपालान अवधि क्रोध मूर्छितः। क्रोध से व्याप्त हुए आपके द्वारा महिपालान, हे राजा युधिष्ठिर, अवधि शत्रुओं को क्यों मारा गया। यहाँ पर अर्जुन युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहा है कि राज्य की प्राप्ति एक कायर व्यक्ति को नहीं हो सकती, ना ही आलसी व्यक्ति को हो सकती है। आपने राज्य अपनी वीरता के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर प्राप्त किया है, शत्रुओं को जीत कर प्राप्त किया है। अगर आपको राज्य का त्याग ही करना था तो क्यों आपने उन शत्रुओं का वध किया। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे।
लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अगला श्लोक देखते हैं। यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और ये लेसन नंबर है 8 और 8th लेसन का 4th श्लोक है जिसका नाम है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। और यह लेसन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के छठे पर्व जिसका नाम है भीष्म पर्व के तृतीय उपपर्व के रूप में श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय से लिया गया है। और दूसरे अध्याय का क्या नाम है? सांख्य योग। तो इतना आपने प्रसंग में ऐड करना है। अगर ये ज्यादा बड़ा आपको लग रहा है या थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ इतना लिख दीजिए कि यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग से लिया गया है। इतना तो लिख लेंगे ना आप सब? ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न किया था कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः। कछुए उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। कूर्म का अर्थ है कछुआ, कि जिस प्रकार कछुआ अंगानीव सर्वशः सब ओर से, अंगानीव अपने अंगों को, संहरते समेट लेता है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे ही एक योगी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, हटा लेता है, तो उसे स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पे दशति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे। और ये श्लोक लेसन नंबर 9 से लिया गया है और ये 9th लेसन का 7th श्लोक है और इस लेसन का नाम है नीति सूक्तय। और यह आचार्य चाणक्य द्वारा रचित वृद्ध चाणक्य से लिया गया है। तो इतना आपने प्रसंग में बताना है। तो यहाँ पर आचार्य चाणक्य दुष्ट व्यक्ति को सांप से भी अधिक हानिकारक सिद्ध करते हुए कह रहे हैं कि दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम, कि दुष्ट व्यक्ति और सांप में वरम सर्पो, सांप श्रेष्ठ है, ना कि दुर्जन व्यक्ति, ना कि दुष्ट व्यक्ति। उसका कारण बताया है सर्प दशति काले, क्योंकि काले का अर्थ है यहाँ पर कि बुरा समय आने पर ही सांप तो डसता है। दुर्जनस्तु पदे पदे, किंतु दुष्ट व्यक्ति तो कदम कदम पर कष्ट पहुंचाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर बताया गया है कि दुर्जन पुरुष से बचकर रहना चाहिए क्योंकि वह अपने दुष्ट स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। ये हम मानते हैं कि सांप भयंकर होता है, परंतु सांप भी केवल बुरा समय आने पर ही काटता है, परंतु जो दुष्ट व्यक्ति होता है, दुर्जन व्यक्ति होता है, वह तो हमेशा कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। दूरस्थोपि समीपस्थो यो यस्य हृदि वर्तते यो यस्य हृदय नास्ति समीपस्थेपि दूरगः। और ये लेसन नंबर 10 से श्लोक लिया गया है जिसका नाम है मैत्री पुनस्त्विदृशी ग्रंथों से। इसके श्लोक विविध नीति ग्रंथों से उद्धृत हैं। तो इस पाठ में हमें मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र की क्या विशेषताएं हैं, मित्र का क्या लक्षण है, तो उसके विषय में यहाँ बताया गया है। और बहुत सुंदर कह रहे हैं कि दूरस्थोपि समीपस्थो यो यस्य हृदय वर्तते, जो जिसके हृदय में रहता है, दूरस्थो वह दूर होकर भी, समीपस्थ समीप होता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति मान करते हैं, हृदय से उसके साथ प्रेम का भाव रखते हैं, वह दूर भी हो तो वह भी समीप प्रतीत होता है, नजदीक महसूस होता है। यो यस्य हृदय ना अस्ति, परंतु जो व्यक्ति जिसके हृदय में नहीं है, अर्थात जिसके हृदय में अपने मित्र के प्रति प्रेम का अनुभव नहीं होता है, प्रेम भाव महसूस नहीं होता है, समीपस्थेपि वह समीप होता हुआ भी, पास में रहता हुआ भी, दूरगः दूर ही होता है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे।
अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला प्रश्न देखते हैं। किन्हीं दो का सरलाद कीजिए। यहाँ पर हमें 3 गद्यांश दिए गए हैं, उनमें से हमें 2 गद्यांश करने हैं और एक सही करने पर आपको 5 नंबर मिलेंगे, यानी ये कार्य आपके पास 10 नंबर का है। और इसको लिखने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने श्लोक में देखा था। सबसे पहले प्रसंग जिसमें आप लेसन का नाम, राइटर का नाम, बुक का नाम बताएंगे। उसके बाद अवतरण जिसमें आप शिक्षा बताएंगे कि किन पात्रों के माध्यम से क्या शिक्षा यहाँ पे राइटर दे रहा है। उसके बाद हम इस गद्यांश का अर्थ लिखेंगे और उसके बाद व्याकरण या विशेष संबंधित अंशों को जोड़ा जा सकता है पर कंपल्शन नहीं है। तो इस तरीके से आपने कहानी वाले पार्ट को यानी गद्यांश को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पहला पैराग्राफ देखते हैं। सोपी तम नादृत्य भूयोपि वानरान अनवर्त महा। अब थोड़ा सा गद्यांशों को ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको पता चल जाए कि ये कौन से लेसन से लिया गया है। अब देखिए वानरान, बंदरों वाली कहानी कौन सी थी? लेसन नंबर 6 है जिसका नाम है ना शिष्यायोपदिश्यते। और ये कहानी पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र से ली गई है। तो इतना आपने प्रसंग में बताना है। और अवतरण में आप शिक्षा बताएंगे कि अयोग्य शिष्य उपदेश के योग्य नहीं होता है। शिक्षा वहीं दी जाती है जो हमारा शिष्य होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। गद्यांशों को करने से पहले स्टूडेंट्स कहानी को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, ताकि गद्यांश सामने आए तो आपको क्लियर हो जाए कि कहानी कहाँ तक बढ़ चुकी है, क्या बता रही है इस कहानी में। ठीक है स्टूडेंट्स, सोपी तम नादृत्य कि वह भी। अब वह किसके बारे में बात की? सूचीमुख नाम का जो पक्षी है उसके विषय में बात करें कि वह भी तम नादृत्य कि वह सूचीमुख नाम का पक्षी उस वृद्ध बंदर का अनादृत्य माने अपमान करके, भूयोपि फिर से, लगातार, वानरान अनवर्तमः लगातार बोलता रहा। सूचीमुख कहने के लिए तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा था कि उन बंदरों को समझा रहा था कि ठंड का समय है, जिसको आप आग समझ रहे हैं वह गुंजा फल है, इससे आपका ठंड का बचाव नहीं होगा। परंतु जब उसको वृद्ध वानर ने रोका, परंतु फिर भी उसके बाद सूचीमुख नाम का पक्षी उन बंदरों को लगातार कह रहा है, समझा रहा है कि भो किम वृथा क्लेशेन, अरे बेकार में परिश्रम करने से क्या लाभ। अथ यावदसौ ना कथचित प्रलपन, अथ इसके पश्चात जब वह पक्षी सूचीमुख नाम का पक्षी कथचित किसी भी प्रकार प्रलपन कहने से नहीं रुकता है, विरमति माने रुकना, कहने से नहीं रुकता है। तावदेकेन वानरेन, तब एक बंदर के द्वारा, व्यर्थ श्रमत्वात् कुपितेन, व्यर्थ श्रमत्वात् अग्नि जलाने का निरर्थक प्रयास है, ऐसा कुपितेन क्रोधित होकर, पक्षाभ्याम पक्षी के दोनों पंखों को गृहीत्वा पकड़कर, शिलायाम असफालित शिला के ऊपर, सफालित असफालित माने पटक दिया, उप्रतश्च और वह पक्षी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो अब आपने यहाँ देखा कि सूचीमुख नाम का पक्षी एक अच्छे कार्य के लिए उन बंदरों को समझा रहा है, परंतु उन बंदरों ने ही उसे पंखों से पकड़कर पटक दिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला गद्यांश देखते हैं। पृष्ठत सेविये दर्कम जठरेन हुताशनम स्वामिनम स्वरभावेन परलोक मायया इत्युक्त्वा तीव चीत्कार शब्दम कृतवान ततः स रजकस्तेन चीत्कारेण प्रबुद्धो निद्राभंग कोपाद उत्थाय गर्धवम लघुडेन ताड़यामास्तेन असौ पंचत्वम अगमत्। अब देखिए गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कहानी कौन सी है। ये कहानी है लेसन नंबर 8 है, जहां पर अब देखिए रजक धोबी वाली कहानी होगी, गधा भी है इस कहानी में, और कौन था? कुत्ता। और ये लेसन है प्राधिकार चर्चा परिवर्जयेत। ये पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश से लिया गया है।
इस कहानी के माध्यम से नारायण पंडित क्या समझा रहे हैं कि सूर्य और आग की अपेक्षा स्वामी की सेवा हर प्रकार से करनी चाहिए। इसलिए गधा कुत्ते को कहता है कि पृष्ठत सेवियेद अर्कम, अर्कम कहते हैं सूर्य को, कि सूर्य के ताप का सेवन पृष्ठत पीठ के भाग से करना चाहिए। जठरेन हुताशनम, हुताशन कहते हैं आग को, कि अग्नि का सेवन जठरेन पेट के भाग से करना चाहिए। स्वामीनम सर्वभावेन, परंतु स्वामी की सेवा सर्वभावेन सब प्रकार से करनी चाहिए। परलोकम अमायया, और परलोक का चिंतन अमायया मतलब मोह माया के बिना करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि पहली पंक्ति में तो स्वास्थ्य के सूत्र बता दिए गए कि सूर्य के जो ताप है, सूर्य के जो धूप है, उसका सेवन किस प्रकार करना है, पीठ के बल पे करना है। और जो अग्नि का ताप लेते हैं हम, वो कैसे लेना है, पेट वाले भाग से लेना है। ठीक है, परंतु कह रहे स्वामी की सेवा किस प्रकार करनी है, ना आगे ना पीछे, बल्कि सभी प्रकार से स्वामी की सेवा करनी है। और ऐसे ही परलोक यानी दूसरे लोक का ध्यान किस प्रकार करना है, मोह माया को छोड़कर करना है। आगे देखते हैं, इति युक्त्वा अतीव, इस प्रकार कहकर, अतीव बहुत अधिक, चीत्कार शब्दम कृतवान, वह गधा बहुत अधिक चिल्लाने की आवाज करता है। ततः स रजकस्तेन चीत्कारेण प्रबुद्धो, इसके पश्चात वह धोबी उस चीत्कार के शब्द से, उस चिल्लाने की आवाज से प्रबुद्ध हो जाग गया। निद्रा भंग कोपात, और नींद के टूट जाने के कारण क्रोध से उत्थाय उठकर, गर्धबम गधे को, लकुडेन लाठी से ताड़िया मास पीटने लगा। तेन असौ पंचत्वम अगमत, और इसी कारण गधे की पंचत्व माने मृत्यु हो गई। कहने का तात्पर्य है कि गधा जो है कुत्ते को बहुत बार समझाता है कि घर में चोर प्रवेश कर गए हैं, तुम भौंक मालिक को जगा, परंतु जब वह कार्य नहीं करता तो गधा अपना फर्ज समझकर उठ, जब वह चिल्लाता है तो उसका मालिक उठ जाता है, वह धोबी उठ जाता है, परंतु वह उसके चिल्लाने के कारण को नहीं जान पाता और क्रोध के कारण उस पर लाठी मारता है और वह गधा मृत्यु को प्राप्त होता है। तभी कहा यहाँ पे दूसरों के अधिकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य अपने कार्यों से ही मतलब रखें, ना कि दूसरे के कार्यों पे ध्यान रखें। ठीक है, तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अगला गद्यांश देखते हैं। तत्पश्य में बुद्धि प्रभावम परम मामापि सुहृद भूता वीनारवा नाम अक्षिका अस्ति तत्ताम आहूय आगच्छामि येन दुरात्मा दुष्ट गजो वध्यते अथासौ चटकया यह मक्षिका मा साध्य प्रउवाच भद्रे ममेष्टयं चटका केनचित् दुष्ट गजेन पराभूता अंडस्फोटनेन तत्तस्य वधोपायं मनुतिष्ठितो में सहाय कर्तुम अर्हसि। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से पात्र आए। वीनारवा नाम की मक्खी है, दुष्ट हाथी है, चिड़िया है। तो इन पात्रों के माध्यम से आपको पता चल गया कौन सी कहानी है। ये है लेसन नंबर 10 जिसका नाम है कुंजरः प्रलयम गतः, और ये कहानी पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र से ली गई है। तो इतना आपने प्रसंग में लिखना है और इसका अवतरण में आप शिक्षा बताएंगे। तो यहाँ पर बताएंगे कि संगठन में शक्ति होती है, जब कोई कार्य मिलकर किया जाता है तो उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो चलिए इसके अर्थ को जानते हैं। तत्पश्य में बुद्धि प्रभावम, तब तो मेरी बुद्धि के प्रभाव को देखो। तो ये कहानी यहाँ तक बढ़ चुकी है कि चिड़िया अपनी समस्या का अपने मित्र काष्ठकूट के पास लेकर जाती है। तब काष्ठकूट क्या कहता है कि तब मेरे बुद्धि के प्रभाव को देखो। परम मामापि सुहृद भूता वीनारवा नाम अक्षिका अस्ति, सुहृद भूता मेरी भी पक्की मित्र है। कौन? वीनारवा नाम की मक्खी। तत् ताम आहूय आगच्छामि, तो मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। येन स दुरात्मा दुष्ट गजो वध्यते, जिससे यह दुष्ट हाथी मारा जा सके। अथ सौ चटकया, इसके पश्चात वे चिड़िया के साथ मक्षिकाम आसाध्य, मक्खी के पास जाकर प्रोवाच बोला, भद्रे ममेष्टयम चटका,
कि मेरी यह मित्र चिड़िया किंचित दुष्ट गजेन किसी दुष्ट हाथी के द्वारा पराभूतो अपमानित की गई है। अंडर सपोर्ट नेन कैसे? अंडों के फोड़ दिए जाने पर मेरी मित्र चिड़िया दुष्ट हाथी के द्वारा अंडे फोड़ देने से अपमानित की गई है। तत्तस्य वध्योपायम अनुतिष्ठतो मे सहायम कर्तुम अर्हसि। तो उस हाथी के वध का उपाय करने के लिए मैं सहाय मेरी सहायता तुम्हें करनी चाहिए। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि इन 3 धातुओं के यथा निर्दिष्ट रूप लिखने हैं। 6 धातुएं दी गई हैं और आपको 3 धातु रूप लिखना है और एक शुद्ध करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी कार्य आपके पास 12 मार्क्स का है। तो ग्रामर के लिए स्टूडेंट्स इतना कहेंगे कि अगर आपको एक्स्ट्रा भी आता है तो जरूर करें, क्योंकि कई बार हलंत विसर्ग की गलती छूट जाती है जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको व्याकरण एक्स्ट्रा भी आती है तो आप जरूर करके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं अस का लट लकार कैसे चलता है। अस्ति स्त संति असि स्थ स्थ अस्मि स्व स्म। अगला है पठ का लंग लकार, किस प्रकार चलता है? अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। अगला है भू का लरिट लकार, कैसे चलेगा? भविष्यति। और उसके बाद सारा पैटर्न कैसा है? लट लकार की तरह। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथ भविष्यत भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। अगला है क्री का लट लकार, कैसे चलेगा? करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोषि कुरुथ कुरुत करोमि कुर्वः कुर्मः। अगला है दृश्य धातु का लंग लकार, अपश्यत अपश्यताम अपश्यन अपश्यः अपश्यतम अपश्यत अपश्यम अपश्याव अपश्याम। अगला है स्था का लट लकार, किस प्रकार चलेगा? तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति तिष्ठसि तिष्ठथ तिष्ठत तिष्ठामि तिष्ठाव तिष्ठामः। ठीक है। अगर इस लेक्चर ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है, आपके डाउट्स को दूर किया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं। चलिए अगला प्रश्न देते कि 4 की संधि अथवा संधि विच्छेद। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत आवश्यक है। अब देखिए इन्होंने कहा या तो 4 में संधि विच्छेद कर ली, यानी 4 में संधि को तोड़ने का काम कर लो, या फिर 4 को जोड़ने का काम कर लो, यानी कि इसमें चॉइस नहीं है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक शुद्ध रूप करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। चलिए बनाते हैं। न प्लस अस्ति नास्ति, को प्लस अपि कोपी। अगला है उप प्लस ओषति उपोषति। अगला प्रश्न है मुनि प्लस इमऊ। ये प्रकृति भाव संधि का नियम है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा इसमें। अगला है शिष्ट प्लस आचार शिष्टाचार। हरे प्लस अव, ये अवग्रह का चिन्ह है, पूर्व रूप संधि है, अवग्रह का चिन्ह को अ बना देंगे, ये बन गया हरे प्लस अव। अगला है प्रेष्यति, प्र उपसर्ग अलग कीजिए, उसके बाद धातु है एष्यति। अगला है प्रतीक्षा, प्रति प्लस इक्षा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक, सभी सॉल्व सिलेबस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। इसके अलावा बहुत सी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज जिनका सिलेबस सेम है, तो उनके क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए उन क्वेश्चन पेपर को भी जरूर देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपका इन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।
ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।